वल्लभ श्री हरिवंश। आज की जो लीला है बहुत ही प्यारी है। आज की लीला हमारे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की है। श्यामाजू ही हमारी लड्डू जी हैं और लड्डू जी ही हमारी श्यामाजू है। प्रिया प्रीतम एक ही तो है। चलिए फटाफट लीला पे आते हैं। आज की जो लीला है वो हमारे लालजू के बाल रूप की है। एक सखी थी जिनकी आयु थी 60 साल और उनकी शरीर की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियों की जब उन्होंने शादी कर दी तो उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारी उदासी आ गई और हर समय वो परेशान रहती थी कि अब जीवन नहीं कट रहा है। और वो अपने पति के पास बैठ के हर समय रोती रहती थी कि मेरा मन नहीं लगता है, काश हमारा कोई बेटा होता तो हम आज अकेले नहीं होते। तो एक दिन ऐसे ही रोते रोते मंदिर रोज जाती थी वो। तो मंदिर जब गई तो पंडित जी के सामने बहुत रोई कि पंडित जी काश हमारा बेटा होता तो आज इतना अकेलापन महसूस नहीं हो रहा होता। तो पंडित जी ने भी आगे, कहते हैं ना जब कृपा बरसनी होती है तो किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं वो। तो पंडित जी ने आगे से बोला तो आप ऐसे कीजिए, ठाकुर जी के बाल रूप की सेवा विराजमान कर लीजिए। सारा दिन समय भी नहीं पता चलेगा और भक्ति भी बनेगी। और क्या पता अगर आपने सच्चे मन से उन्हें पुत्र मान लिया तो वो पुत्र बन के आ जाएंगे आपको लेने। तो वो शब्द उन मैया के दिमाग में बैठ गए। तो उन्होंने बोला तो फिर मेरे को सेवा कैसे मिलेगी। तो पंडित जी ने बोला आप कल आइएगा, मैं आपको बाल रूप की सेवा दे दूंगा। तो अगले दिन वो सखी गई और ठाकुर जी को बाल रूप में पंडित जी से अपनी गोद में डलवा लिया। और उसी पल वो सखी ने मुझे बताया कि ऐसा लगा था कि आज सच में मैंने पुत्र को जन्म दिया है। कहती वो जो महसूस हुआ था ना उस पल में, वो बहुत विचित्र था। वो वैसी फीलिंग थी जब मैंने आज से इतने साल पहले बच्चियों को जन्म दिया था। पर कहती मैं समझ नहीं पाई थी कि ये क्या महसूस कर पा रही हूँ मैं। चलिए, पंडित जी ने जाने से पहले उन्हें इतना बोला कि देख, अगर तो तू सच में इसे अपना लल्ला समझेगी कि ये तेरा बेटा है तो ये भी अपने किसी फर्ज से पीछे नहीं हटेगा, पर तू अगर नहीं समझेगी तो ये भी नहीं आएगा। तो फिर वो मैया जब घर आई तो घर आते ही उन्होंने जैसे सच में एक बच्चे का जन्म हुआ होता है घर में, मतलब उनकी सेवा मैंने अपने नेत्रों से देखी, अपनी आँखों से देखी है। ये शरीर जहाँ का है वहाँ पर 1-2 घर छोड़ के वो मैया रहती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी हुई हैं। तो फिर उन्होंने जी जान लगाकर बाल रूप के ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दी। और सेवा ऐसे नहीं थी कि जैसे हम भगवान की करते हैं, बस सच में कि जैसे उनके घर में एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया है, उसे दूध पिलाना, शयन कराना, स्नान कराना, रात को उठ उठ के देखना कि लल्ला भूख तो नहीं लगी, जैसे हम छोटे बच्चे को उठ उठ के देखते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी उठ के पूछती थी लल्ला तुम्हें बाथरूम तो नहीं जाना, चुचू तो नहीं आया। मतलब उनका प्रेम देख के ना उनके पति भी हैरान हो जाते थे कि अब इसको और कुछ दिखता ही नहीं है। और वो मैया ऐसी उनकी सेवा में डूबी कि मेरा पुत्र मेरे पास आ गया, अब मैं अकेली नहीं। हर समय वो एक ही बात बोलती थी कि अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, अब मेरा पुत्र मेरे पास है। उनका हर समय एक ही शब्द रहते थे। फिर एक ऐसे ही करते करते 3 साल निकल गए। यहाँ तक कि वो जन्मदिन भी इस तरह से मनाती थी, आज मेरा लल्ला 1 साल का हो गया, आज 2 साल का हो गया, आज 3 साल का हो गया। तो इस तरह करते करते जब 3 साल बीते और उनके जो हस्बैंड थे वो सरकारी जॉब से रिटायर हुए थे और उनको पेंशन आती थी। पर छोटी जॉब होगी शायद कोई, तो इसलिए बहुत कम पेंशन आती थी कि जो उनका महीने का खर्च ही निकलता था। और उनकी जितनी भी सेविंग थी वो उन्होंने बेटियों की शादी पे सारी लगा दी थी। उस समय उनको ये था कि अब बेटा तो कोई है नहीं, किसके लिए बचाना है, तो सारी सेविंग उन्होंने बेटियों की शादी पे लगा दी। फिर उसके बाद उनको उनके पति का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनके पति का शोल्डर उतर गया, यहाँ से शोल्डर टूट गया एक तरह से। और डॉक्टर ने जो खर्चा बताया वो उनके लिए संभव ही नहीं था। तो उन्होंने इधर उधर से रिश्तेदारों से कर करा के पैसे इकट्ठे करे, पर फिर भी 22,400 रुपये कम पड़ रहे थे। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तो उसने बोला अपने लल्ला को जाके कि देख, मेरा तो कोई पुत्र है नहीं, एक तू ही है, तो अब पुत्र तू है तो फर्ज भी तेरा है अपने पिता का इलाज कराना। ऐसे ही रात को उसने बोला और परेशान थी बहुत, क्योंकि उनके पति को बहुत ज़्यादा दर्द था। आप सोचिए, जब शोल्डर पूरा यहाँ से उनका शोल्डर निकल ही गया था, ये वाली हड्डी यहाँ घुस गई थी टूट कर। तो हालत उनकी बड़ी ख़राब थी, पर ऑपरेशन तभी हो पाता जब पूरे पैसे जमा हो जाते। तो फिर अगले दिन सुबह 9-10 बजे का समय था। तो उनको था कि अब किसी और के पास से पूछ के देखते हैं कि शायद कोई और हेल्प कर दे। तो इतनी देर में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और जब
उस सखी ने जाके दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे एक पोस्टमैन खड़ा था। पोस्टमैन ने बोला कि आपका मनी ऑर्डर आया है। तो वो हैरान हो गई कि मुझे मनी ऑर्डर कौन भेजेगा। और वो बोली कि पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मनी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पैसे आना। तो उन्होंने बोला कि आपके साइन के बिना आपको नहीं मिलेगा और आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी। तो कहती मैं उन्होंने दिखाई और लिफाफा लेके अंदर आ गई। जब लिफाफा खोला तो लिफाफे के अंदर 22,400 रुपये और लिफाफे पे किसी का कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं। बस क्या बोलूँ अब मैं। यही है हमारे ठाकुर जी। हम बहुत बुद्धि चलाते हैं कि ये चमत्कार, ये लीलाएं सिर्फ मूवीज़ में होती हैं, टीवी में होती हैं, सीरियल्स में होती हैं। नहीं, ये सच में भी होती हैं, हर जगह होती हैं, बस हमारे में कमी है। और वो इतना रोई कि मतलब उस समय उसको लगा था कि आज मेरा पुत्र आ गया। फिर जाके बाल बाल रूप ठाकुर जी के सामने वो रख दी और बहुत गले लगा कर उन्हें रोई, बहुत रोई कि तुम आ गए। कि फिर खूब नाची कि मेरा लल्ला पत्थर नहीं है, देखो मेरा लल्ला सच में मेरे साथ है, बस मैं ही नेत्रों से उसे देख नहीं पाती, मेरे लल्ला ने आज पैसे दिए, मेरे लल्ला। और ये बात पूरे पूरे हमारे एरिया में सबको, क्योंकि कहते हैं ना जब छोटा सा भी चमत्कार हो तो वो आग की तरह फैलता है। सब फिर उनके लल्ला के दर्शन कर, फिर मैया कराती नहीं थी दर्शन, नहीं नहीं तुम मेरे लल्ला को नज़र लगा दोगे। तो सच तो ये है कि अगर हम सच्चे मन से सिर्फ उन्हीं के हो जाएं तो वो किसी फर्ज से पीछे नहीं हटते, वो किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते, पर वो आते तब हैं जब वो देखते हैं कि इसका मेरे सिवा कोई नहीं। चलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आज की हमारे बाल रूप ठाकुर जी की लीला बहुत प्यारी थी। मानसिक रूप से उन छोटे से लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करते हैं, उस मैया को प्रणाम करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और लालजू से प्रार्थना करते हैं कि लालजू, हम में तो बल है नहीं ना बुद्धि है, आप अपनी कृपा से हमें वो प्रेम सिखा दीजिए कि हमें भी आपके सिवा कुछ दिखाई ना दे। जय जय श्री हरिवंश।